अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर उस्मान ने थियोडोर का सार उतार दिया था। इस किस्त के आगाज़ में उस्मान के सिपाही भी उस्मान के पास पहुंच जाते हैं और थियोडोर की लाश देखकर खुश हो जाते हैं। बहरान कहता है, माशाअल्लाह हुजूर, आपने तो इसका सार ही उतार दिया। गुफ्तगू उस्मान को बताते हुए कहता है, बज़ंतीनी काफ़िले का सामान अब हमारे पास है हुजूर। उस्मान कहते हैं, उनका ख्याल था कि वो हमारी तिजारत को नुकसान पहुँचाकर हमारी हौसला शिकनी कर सकते हैं, लेकिन हमारे हथियारों की चमक ने उन्हें हकीकत को देखने से रोक दिया। उस्मान अपनी तलवार बुलंद करके कहते हैं, अब उन्हें हकीकत दिखाने का वक्त आ गया है। ये सुनकर उस्मान के तमाम सिपाही उस्मान साहिब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। उस्मान बहरान से कहते हैं, थियोडोर का सर उठा लो, हम गवर्नरों से मिलने जा रहे हैं। ये कहकर उस्मान और उसके सिपाही अपने घोड़ों की जानिब चले जाते हैं, जबकि बहरान थियोडोर का सर उठा लेता है। इसके बाद उस्मान और उसके सिपाहियों को जंगल में सफ़र करते हुए दिखाया जाता है। उस्मान ने अपने साथ थियोडोर का सर भी उठाया हुआ था। अगले सीन में उस्मान को बज़ंतीनी किले के अंदर दिखाया जाता है। उस्मान ने अपने ऊपर एक चादर ओढ़ी हुई थी। उस्मान के सिपाही भी किले में सरायत कर चुके थे। जारकुताई और बरान अपने पास से गुजरने वाले बज़ंतीनी सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। आईगुल और मलून खातून भी मर्दों से पीछे नहीं रहती और वो भी बज़ंतीनी सिपाहियों पर हमला करके उनका गला काट देती हैं। इधर गुफ्तोग और बाईसुंगुर भी बज़ंतीनी पहरेदारों पर हमला कर देते हैं और उन्हें ख़त्म करने के बाद उनकी लाशें छुपा देते हैं। एक जगह पर 3 बज़ंतीनी सिपाहियों की लाशें नीचे आकर लटक जाती हैं, तो किले के तमाम लोग और बज़ंतीनी सिपाही लाशों को देखकर खौफजदा हो जाते हैं। इसी दौरान उस्मान एक तरफ से तीर चलाता है तो तमाम बज़ंतीनी सिपाही उस्मान का पीछा करने लगते हैं। उस्मान के सिपाही भी उस्मान के साथ भागते हुए किले के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद 2 दिन पहले का मंजर दिखाया जाता है। कबीले में कुछ सिपाही कालीनों को घोड़ा गाड़ी पर रखते हैं, तो आयशा खातून मलहुन के पास आकर पूछती है, क्या बात है मलहुन, ये कालीन कहाँ जा रहे हैं? मलहुन कहती है, हम इन्हें हरमनकाया किले ले जा रहे हैं आयशा खातून। आयशा कहती है, आप ज़ाती तौर पर काफिरों के पास क्यों जा रही हैं? वो खुद आएँ और ये कालीन ले जाएँ। बाला कहती है, ये उस्मान साहिब का हुक्म है, हम वहाँ बेकार नहीं जा रहे, यकीनन हमारे पास एक मंसूबा है। कुछ देर बाद आईगुल मलहुन को आकर ख़बर देती है और कहती है, हम रवाना होने के लिए तैयार हैं। मलहुन कालीनों के पास आ जाती है और सल्तूक से कहती है, अपनी आंखें खुली रखना, हम वहाँ कालीन पहुँचाने नहीं जा रहे, बल्कि हम वो सब कुछ मालूम करने जा रहे हैं जो हरमनकाया में हो रहा है। मलहुन आईगुल से कहती है, ये फ़तह का वक्त है आईगुल, चलो काफिरों के अंदर घुस कर किले को फ़तह करते हैं। इसके बाद आईगुल और मलहुन सिपाहियों के साथ घोड़ों पर सवार होती हैं और इसके बाद वो सब कबीले से हरमनकाया की तरफ रवाना हो जाते हैं। इधर उस्मान और उसके सिपाही जंगल में सफ़र कर रहे थे। बेल्जिक किले में रोगतोस निकोला और कोसेस से कहता है, काइयों की तिजारत मुकम्मल तौर पर बंद होने वाली है और हमारे काफ़िले बिथीनिया की तरफ रवां दवां हैं। निकोला कहता है, जैसे जैसे उस्मान की ताकत कम होगी हमारी ताकत में इजाफा होता चला जाएगा। इसके बाद वो सब मशरूब पीते हैं। दूसरी तरफ उस्मान और उसके सिपाही जंगल में रवां दवां थे। इसी दौरान एक फ़्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। फ़्लैशबैक सीन में अक्चा दरवेश उस्मान से कहते हैं, हजूर, हम ईज़निक से मंगवाए गए सामान को पूरा करने पर काम कर रहे हैं, मगर बदकिस्मती से हम वो सामान फ़रोख्त नहीं कर सकेंगे। एक ईसाई कहता है, उस्मान साहिब, अगर हमें आप पर भरोसा न होता तो हम सामान तैयार करने में अपनी सारी रकम खर्च न करते। उस्मान साहब लोगों की शिकायतें सुनने के बाद कहते हैं, मेरे बाबा अर्तुगरुल गाजी के ज़माने से हमने आपको कभी भी सख्त सूरत हाल में नहीं छोड़ा। आप सब लोग परेशान ना हों, हम आपके नुकसान की तलाफ़ी करेंगे और हम किसी को तकलीफ़ नहीं होने देंगे। ये सुनकर तमाम लोग खुश हो जाते हैं और उस्मान का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद एक और फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। उस्मान और गुंदूज शेख अदेबाली के पास मौजूद थे। उस्मान कहते हैं, बज़ंतीनियों ने हमारे ताजरों को बुरी हालत में डाल दिया है और अब वो समझते हैं कि मैं उनसे हिसाब नहीं लूँगा। शेख अदेबाली कहते हैं कि आप मजलूमों की आवाज़ के तौर पर नहीं पहचाने जाते उस्मान साहिब। मैं जानता हूँ कि आप अपने लोगों को तकलीफ़ें उठाने के लिए नहीं छोड़ेंगे और जिन लोगों ने ये काम किया है आप उनका भी हिसाब लेंगे। कुछ देर बाद बहरान अंदर आकर उस्मान को ख़बर देते हुए कहता है, हजूर, रोगतोस की तरफ से एक ख़बर आई है, उसने आपको दूसरे गवर्नरों के साथ अपने महल में मदऊ किया है। उस्मान कहते हैं, काफिरों ने जो बोया अब वो काटना चाहते हैं। गुंदूज कहता है, हजूर, सूरत हाल वाज़ेह है, हमारी अवाम तशवीशनाक सूरत हाल में है, इसीलिए अमन में ही भलाई है उस्मान साहिब। उस्मान कहते हैं, हमें जो करना चाहिए मैं खूब जानता हूँ, हम रोगतोस की दावत कबूल करेंगे, मगर चूँकि हम वहाँ मेहमान बनकर जा रहे हैं इसीलिए हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। हम उस हवा को तूफ़ान में बदल देंगे जो उन्होंने चलाई थी। अब हम उनसे उनके किए का बदला लेने जाएंगे, हम उन्हें मजलूमों की सदा सुनाएंगे। उस्मान बहरान से कहते हैं, रोगतोस को बता दो, मैं दावत में ज़रूर शिरकत करूँगा। फ्लैशबैक सीन ख़त्म होता है तो बेल्जिक किले का मंजर दिखाया जाता है। निकोला रोगतोस को उसकी कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहता है, ये वाकई एक अच्छा इकदाम था, मैं तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ रोगतोस। अब मैं उस्मान का मायूस चेहरा देखने के लिए बेचैन हूँ। कोशिश कहता है, सच पूछें तो अपने सामने उस्मान को घुटने टेकते देखना पादरी हासिल करने से भी ज़्यादा दिलचस्प लगता है।
रोगतोस कहता है कुछ ही देर में उस्मान बेबस होकर हमारे सामने आएगा और हम भी उसकी बेबसी देखने के लिए बेताब हैं। इधर उस्मान और उसके सिपाही बेल्जिक किले में दाखिल होते हैं। बोरान ने थियोडोर का सर उठाया हुआ था। उस्मान और बोरान अंदर चले जाते हैं जबकि जारकुताई और गोक्तोक बाहर रुक जाते हैं। जारकुताई नेस्तूर और निकोला के कमांडर को अजीब अंदाज से परखने लगता है तो गोक्तोक पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो भाई। जारकुताई कहता है मैं इनका मुआयना कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इनके सर काटने के बाद ये कैसे नजर आएंगे। ये सुनकर गोक्तोक भी मुस्कुराने लगता है। इधर उस्मान अपनी शान शौकत के साथ किले के मरकजी हाल में दाखिल होते हैं तो रोगतोस खड़ा हो जाता है और उस्मान से कहता है मेरी दावत कबूल करने के लिए मैं आपका मशकूर हूँ उस्मान साहिब। उस्मान कहते हैं आपने हमें दावत दी और हम आ गए। हमारी रवायात में है कि हम खाली हाथ नहीं जाते। इसके बाद उस्मान बोरान को इशारा करते हैं तो बोरान थैले में मौजूद थियोडोर का सर रोगतोस के सामने जाकर रख देता है। रोगतोस थैले को खोलता है और थैले में मौजूद अपने कमांडर का सर देखकर होश खो बैठता है। रोगतोस पछताता है और अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है ये तुमने क्या कर दिया उस्मान। निकोला और कोसिस भी गैर यकीनी कैफियत में थे। रोगतोस कहता है अब तुम्हें भी इस दर्द को महसूस करना होगा उस्मान। उस्मान कहते हैं मैं चाहता था कि तुम हकीकत को देखो, सच तुम्हारे सामने मेज़ पर मौजूद है, तुम चाहते थे कि मैं घुटने टेकूं। उस्मान कहते हैं सरदार उस्मान का इनकार करने वाला अपने सर को बरकरार नहीं रख सकता। तुम तिजारत के ज़रिए मुझे और बहुत से तुर्कों को तबाह करना चाहते थे, मगर तुर्कों की ताकत सोना नहीं है बल्कि उनका ईमान और इत्तेहाद है। उस्मान मेज़ पर हाथ रखते हुए कहते हैं मैं खून के बदले खून का सौदा करूँगा, तुम्हारा सामान मेरे कब्ज़े में है। ये कहकर उस्मान और बोरान फातिहाना अंदाज में वहाँ से बाहर आ जाते हैं। इधर निकोला को सोचने के बाद कहता है उस्मान हर बार किसी न किसी तरह अपना रास्ता निकाल लेता है। रोगतोस अपने कमांडर के सर को देखते हुए कहता है थियोडोर तुम मेरे वफादार सिपाही थे। कोसिस कहता है हमें थियोडोर के बारे में वाकई अफसोस है रोगतोस, मगर अब हमारे पास बात करने के लिए एक ज़्यादा अहम मामला है। रोगतोस गुस्से से कहता है इससे ज़्यादा अहम और क्या है कोसिस। कोसिस भी रोगतोस को चिल्लाते हुए खामोश करवा देता है और कहता है तुम क्या समझते हो जिस काफिले में मेरा सारा सामान है क्या वो भी महफूज होगा। कोसिस रोगतोस से कहता है अपने गुस्से को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। रोगतोस कहता है अगर उस्मान उस काफिले पर भी कब्जा कर लेता है तो वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये सुनकर निकोला कहता है काफिले की हिफाजत मैं खुद करूंगा, मैं उस्मान को अच्छी तरह जानता हूँ। कोसिस निकोला पर तंज करते हुए कहता है अगर मैं उस्मान से इतनी मर्तबा हारता तो मैं भी उसे अब तक अच्छी तरह जान चुका होता। निकोला भी कोसिस से गिला करते हुए कहता है जब उस्मान मुझे शिकस्त दे रहा था तो तुम बैठकर बस मेरी शिकस्त का इंतजार कर रहे थे। तुमने मुझे उस्मान से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया था कोसिस, मगर अब उस्मान ताकतवर हो गया है और अब तुम्हारा सामना उस्मान से है कोसिस। कोसिस कहता है मुझे यकीन है हम कामयाब होंगे निकोला। निकोला खड़ा हो जाता है और कहता है मैं आया निकोला हूँ और मैं उस्मान को इस काफिले को हाथ तक भी नहीं लगाने दूंगा। दूसरी तरफ हरमनकाया किले में आइगुल और मलून कालीनें लेकर पहुंच जाती हैं। एक बजंतीनी सिपाही वहां आता है तो आइगुल सिपाही से कहती है मारी को बता दो हम उनके लिए कालीन लाए हैं। ये सुनकर सिपाही वहां से चला जाता है तो आइगुल और मलून अपने घोड़ों से नीचे आ जाती हैं और ड्यूटी पर मौजूद बजंतीनी सिपाहियों का जायजा लेने लगती हैं। मलून आइगुल से कहती है मोहतात रहना आइगुल। कुछ देर बाद मारी वहाँ आती है और मलून को खुश आमदीद कहती है। मलून मारी का शुक्रिया अदा करती है और कहती है मैं खुद कालीन लाना चाहती थी। मारी कहती है आपने बहुत अच्छा किया। मलून मारी से आइगुल का तारुफ करवाती है और इसके बाद मारी उन्हें लेकर अंदर की तरफ चली जाती है।